Hello बच्चों, let's see this question. This question says a 10 kg satellite complete one revolution around the earth at a height 100 km in a 108 minute. The work done by a gravitational force of earth will be. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस क्वेश्चन में जो वर्क डन आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का, उस की कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे. और वो भी हम इस की कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू अर्थ ऑन सैटेलाइट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, राइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे. यहाँ पे है अर्थ, ये हमने अर्थ बनाया और उसके चारों ओर एक किसी हाइट पे, जो कि हाइट कितनी है उसकी 100 किलोमीटर, वो 108 मिनट में वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है. उसका मास दिया हुआ है सैटेलाइट का 10 kg. ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है. क्यों दी है? वो इसलिए क्योंकि सैटेलाइट पे हमेशा अर्थ का जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसके सेंटर से ही पास होगा, उसके सेंटर से ही पास होगा, राइट. तो इस सैटेलाइट का देखो, ये सैटेलाइट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी होगी, वेलोसिटी और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 90. इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी वर्क डन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में 90 है. तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. जिधर वेलोसिटी होती है वहीं पे डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर. और cos 90 कितना होगा? 0 होगा. आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. तो आवर फाइनल आंसर विल बी 0 जूल, which is third option. I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the best.